गुरु जी, शुक्राना महाराज ये सत्संग करने का मौका देने के लिए। गुरु जी का प्यार इतना बेअंत होता है कि कई बार आपका मन भर आता है। 2005 में मुझे अभी बैठे हुए याद आ रहा था कि सबसे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी मेरे होने वाले हस्बैंड से, तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट मीटिंग में एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया था। तो आज समहाउ मैं बैठ के सोच रही थी कि वो कौन सा वाला स्वरूप था, बिकॉज आई हैव सो मैनी पॉकेट स्वरूप्स कि मुझे भूल गया है कि कौन सा वाला वो स्वरूप था। और मैं मन में सोच रही थी मैं पूछूंगी पुनीत जी से कि कौन सा स्वरूप था वो। और उसके कुछ ही दिन बाद मुझे पापा जी ने दिया था एक गुरु जी का बड़ा स्वरूप, और वो स्वरूप मेरे आज भी मंदिर में लगा है। तभी मैंने मंदिर में लगा लिया था और मुझे इतना इंस्टेंट कनेक्ट हुआ था गुरु जी के साथ, जो मैं आज समझती हूँ कि क्योंकि मैं शायद शिव जी की डिवोटी थी बचपन से, तो उन्होंने जोड़ ही रखा था, बट उनकी प्रेजेंस का एहसास मुझे मेरी लाइफ में नहीं था। वो तब आया जब मेरे हस्बैंड आए मेरी लाइफ में। उनका आना भी उन्हीं की कृपा से था। समहाउ मेरे मासर जी फरीदाबाद रहते थे और मेरी कज़न के दांत में दर्द था और वो किसी और डेंटिस्ट के पास ले जाती थी मासी उन्हें। तो एक दिन उसके दांत में दर्द था और वो वाला डेंटिस्ट आउट ऑफ स्टेशन था। तो मासी ने फ़ोन किया, नहीं अवेलेबल थे। तो मासर जी टूरिंग पे ही रहते थे। उस दिन वो वहाँ घर पे थे और उन्होंने उसको देख के मेरी कज़न को बोला कि बहुत प्रॉब्लम में है, चल मैं तुझे एक पुराने डेंटिस्ट के पास ले जाता हूँ जिनके पास मैं जाता था, मेरे पुराने फ्रेंड। और वो इस तरह डॉक्टर MM बजाज जो मेरे फादर इन लॉ है उनके पास लेके गए मेरी कज़न को। वहाँ पे गुरबाणी चल रही थी, गुरुजी का स्वरूप था, उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी जाना चाहता हूँ एम्पायर स्टेट। तो इस तरह पापा उन्हें लेकर कुछ ही दिन बाद, आई थिंक 2-3 दिन बाद ही लेके गए एम्पायर स्टेट। जो उस टाइम पे लगता था कि कोइंसिडेंस है, जो आज पता है कि कुछ भी महाराज के दरबार में कोइंसिडेंस नहीं होता। उस दिन पुनीत जी जो बद्दी में जॉब करते थे और चंडीगढ़ में रहते थे, वो एम्पायर स्टेट गुरुजी के वहाँ मत्था टेकने गए हुए थे और वहाँ पे मास्टर जी ने इनको देखा और उनके मन में वहाँ ये विचार आया जो उन्होंने मुझे बताया कि रुचि और पुनीत का रिश्ता अच्छा रहेगा। मेरा निकनेम रुचि है और इस तरह से हमें लगता है शायद उनके मन में विचार आया। आज तो हमें सभी को पता है कि कराने वाले वही हैं, वही ज़रिया बनाते हैं। और जब मेरे पापा जी और पुनीत जी मेरी फ़ोटोग्राफ लेके गुरुजी के पास गए तो उन्होंने उल्टी फ़ोटो देखी, जहाँ से हार्ड कॉपी वाइट कलर, मतलब ये फ़ोटो है पीछे से वाइट कलर की होती है शीट, फ़ोटो उल्टी देखी, फिर ऐसे ऐसे किया, उल्टी फ़ोटो देख के कहते ब्राह्मणा दी कुड़ी कितों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो, कह के पापा की तरफ फेंक दी। इस तरह से गुरुजी की मंजूरी से हमारा रिश्ता हुआ। जिस दिन हमारा रोका हुआ हम उसी दिन गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट मत्था टेकने गए और ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके 1 मंथ पहले ही मैंने पापा को हाँ की थी कि अभी आप रिश्ता देखना शुरू कर लो। मैं शादी नहीं करना चाहती थी उस टाइम पे और मैंने ये सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को देखती थी कि 1-1.5-2 साल लग जाते हैं रिश्ता ढूंढने में। मुझे लगा अभी तो 1-2 साल लग जाएंगे, चलो। एंड विदिन 1 मंथ हमारा रिश्ता हो गया। और इस तरह से जब गुरुजी के वहाँ गए तो मैं कहूँगी कि मैं उस तरह से रेडी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने ही जिस तरह से अपना प्यार दिखाया और एम्ब्रेस किया, ऐसे सब कुछ होता चला गया जैसे कि नदी बह रही होती है और वो फ्लो करती रहती है उनकी मर्ज़ी से, वैसे ही हुआ मेरी लाइफ में। शादी हुई हमारी और उससे पहले भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुड़गांव में जॉब करती थी। तो पुनीत जी आते होते थे चंडीगढ़ से गुड़गांव, मुझे पिक करते थे, पापा आते थे और हम एम्पायर स्टेट जाते होते थे गुरुजी के पास।
9 जुलाई को रोका हुआ था, तब मैंने गुरुजी के 2005 में पहली बार दर्शन किए थे। और उस दिन गुरुजी ने मुझसे कोई ख़ास बात नहीं की थी, बट पुनीत से बात कर रहे थे और पुनीत जी सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे मेरी फैमिली में। और जब मेरी कज़न की बारी आई थी, जो दूसरी कज़न थी, उसको जब बताया कि क्या करती है, तो इन्होंने बोला MBA कर रही है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। उस टाइम पे मुझे पता था और मेरी कज़न को पता था दैट शी वॉज गोइंग अराउंड विद अ बॉय जो उस टाइम अमेरिका में MBA कर रहा था। तो सिर्फ मुझे और मेरी 2 कज़न्स को पता था और घर के सारे बड़े थे साथ में, तो हम एक दूसरे की आंखों में देख के मुस्कुराने लगे और हमें लगा कि गुरुजी ने मंजूरी दे दी है रिश्ते के लिए। और इवेंचुअली वही हुआ। 4-5 साल बाद, 4 years फ्रॉम दैट, जब गुरुजी ने कहा, उसका रिश्ता उसी लड़के के साथ हुआ। और हमें लगता था कि शायद ये ब्लेसिंग शादी तक ही सीमित है, बट जो गुरुजी का वाक होता है ना, वो कभी खाली नहीं जाता। मतलब उसकी एक एक बात में बहुत मीनिंग होता है। ये बात हमें 11 साल 12 साल बाद जाके पता चली। जो लड़का बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करता था फरीदाबाद, और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो फॉर गुड कनाडा मूव हो गया विद फैमिली, मेरी कज़न बच्चों के साथ। द एंटायर फैमिली मूव टू कनाडा। तो जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था मैरिड टू ब्यूटीफुल अमेरिकन, हमें तब पता चला कि उसका क्या फुल मीनिंग था। और जैसे हम जाने लगे गुरुजी के पास, तो मुझे अच्छे से याद है गुरु पूर्णिमा का दिन था जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। और उस दिन गुरुजी का दरबार वहाँ लगा था, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति और जो बड़े मंदिर का हॉल है उसके बीच का जो जगह थी। और मैंने मत्था टेका। जैसे ही मेरी टर्न आई, तो जैसे ही मैं मत्था टेकने लगी, गुरुजी ने कहा आओ जोशी आंटी आओ। और जैसे ये बात बोली गुरुजी ने, 1 सेकंड के लिए मैं रुक गई। मुझे लगा गुरुजी मुझे क्यों जोशी आंटी बुला रहे हैं। फिर मैंने सोचा महापुरुष इशारों में बात करते हैं, शायद ही वॉन्ट्स टू इंडिकेट कि अब शादी हो जाएगी, मैं आंटी बन जाऊंगी। और मैं मत्था टेक के पीछे आ गई। पर मैंने देखा पापा जी, पुनीत जी बहुत खुश हो रहे हैं। और फिर पापा ने मुझे बताया कि आंटी बोला है। पहली बात तो वो इसलिए खुश थे कि गुरुजी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी किससे कब बात करें। बहुत से लोग आते हैं, 2-2 3-3 साल आते हैं, नहीं बात करते। गुरुजी आपसे बात की, हम इसी में बहुत खुश हैं। फिर आपको गुरुजी ने नाम से आंटी लेके बुलाया, मतलब गुरुजी ने आपको अपने गुरु परिवार में शामिल कर लिया। देन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ दोज वर्ड्स, कि वो कितनी मीनिंगफुल। गुरुजी की बात वही कि हर एक बात में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। और इस तरह से हम जाना शुरू हुए। आते होते थे ये गुड़गांव, फिर हम इकट्ठे मिलकर एम्पायर स्टेट जाते होते थे। कई बार गए शादी से पहले। फिर हमारी शादी हुई और शादी के बाद गुरुजी ने एक बार हमें डुगरी आने के लिए इनवाइट किया। गुरुजी ने फ़ोन किया और कहा कि डुगरी में एक फ़ंक्शन है, वहाँ आना है। और डुगरी में फ़ंक्शन में पहले सुबह पूरा फंक्शन हुआ और शाम को बहुत ही लिमिटेड संगत। फिर बहुत, तब मैंने उस दिन दुनिया देखी जो पंजाब से आई हुई थी, क्योंकि तब तक मैंने सिर्फ दिल्ली में संगत देखी थी जो एम्पायर स्टेट में 200-300 होती थी, या बड़े मंदिर में कुछ हज़ारों में होती थी। जब मैंने उस दिन देखा तो मुझे लगा बहुत मानते हैं गुरुजी को। समहाउ उस दिन लगा कि अथाह समुद्र है, इतनी दूर दूर से गाँव के लोग, पंजाब के लोग बसों में, कार्स में आए हुए थे, जो मैंने पंजाब की संगत पहले नहीं देखी थी। और आज के टाइम में बहुत लोग मानते हैं कि आई एम सॉरी, बहुत से लोगों को उससे सुनने को मिलता है अमीरों के गुरुजी हैं। मैंने तो जो शुरुआत के दौर में देखा है, बिल्कुल नॉर्मल लोग गुरुजी के पास भी आते थे, हर तबके के आते थे। हम क्लासिफाई कर ही नहीं सकते, वो भगवान शिव है। जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं, जो गुरुजी ने कहा है हमें पढ़ने को, उसमें लिखा है कि महादेव के लिए सब इक्वल है, चाहे वो देवता हो चाहे वो राक्षस हो। तो गुरुजी के यहाँ कई ऐसे भी लोग आते थे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता था। और कुछ पुरानी संगत ने कभी कभी गुरुजी से पूछा भी कि गुरुजी ये क्यों आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि बस कि मेरे लिए तो सब एक है, मुझे सबको ब्लेस करना है। तो हम कोई नहीं होते जज करने वाले, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। हम भी मंगते हैं और वो भी मंगते हैं। हम सब महाराज के दरबार में बस महाराज के लिए आ रहे हैं। अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए बताऊंगी कि
उस दिन मैंने शाम को जब बहुत ही लिमिटेड संगत थी, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था डांस का, तो ठेठ पंजाबी के गाने चले, गुरुजी अंदर चले गए थे मेन फंक्शन के बाद, और शाम को बहुत ही कुछ ही संगत दिल्ली की थी और चंडीगढ़ की थी थोड़ी संगत, और गांव की डुगरी की संगत थी। तो उस दिन बहुत मैंने डांस किया गुरुजी के आगे, हम सब ने ही किया। फिर बैठ गए पुनीत और मेरे दूसरे मास्टर जी को गुरुजी ने कहा था लेके आना, कुछ दिन पहले हम उन्हें ले गए थे, तो गुरुजी ने कहा था अपने बैंक वाले मास्टर जी को लेके आना, उन्हें सब याद रहता था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और जब हमें बोला आना है तो बोला उनको लेके आना। और उस दिन मेरी कज़न जो अमृतसर वाले मास्टर जी थे, उनके साथ मेरी मासी की दूसरी मासी की बेटी भी आई थी, और उसको कुछ फिंगर में प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि उसने दिखाया था डॉक्टर को, और वो ठीक नहीं हो रही थी। और उस दिन के विज़िट के बाद उसने मुझे कॉल किया था कि दीदी मेरी ठीक हो गई है फिंगर, बिना किसी इलाज के। तो वो भी शायद महाराज की मेहर थी कि उन्होंने उसे ब्लेस करना था, इसलिए बुलाया था मास्टर जी को। और उस दिन डांस करने के बाद जब मैं मत्था टेक के बैठने लगी चाय प्रसाद के लिए, तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा लगता है ना मुंडा आएगा। अब मुझे ना इतनी ठेठ पंजाबी में गुरुजी बोलते थे और इतनी फास्ट बोलते थे, तब तक तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती थी। दो आई बिलोंग फ्रॉम अ पंजाबी ब्राह्मण फैमिली, बट मुझे हमारे घर में बिल्कुल पंजाबी नहीं बोलते थे, आपस में बड़े बोलते थे, हमसे नहीं बोलते थे बच्चों से। तो मैं तो ना 10 मिनट सोचती रहेगी कि गुरुजी ने बोला क्या है और क्या बोला और किसको बोला है। जब मैंने सिर उठाया तो बोल चुके थे गुरुजी, तो मुझे लगा किसी और को तो नहीं बोला। 10 मिनट्स तक मे बी आई वॉज जस्ट 1 मंथ इनटू मैरिज, तो मैं मानना नहीं चाहती थी। शायद 10-15 मिनट के बाद मैंने पुनीत जी से शेयर किया कि गुरुजी ने ऐसे बोला है, एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और मैं इनको कहूँ कि मुझे एक बार दोबारा बोल दे गुरुजी, क्योंकि जब मैंने फेस उठाया तो बोल चुके थे गुरुजी, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ही बोला है कि नहीं। बट ये बात हमें कंफर्म हो गई जब जिस दिन 3 मंथ्स के बाद जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, तो 2 मंथ्स के बाद, तो जैसे इन्होंने एक ओल्ड संगत जो कि उस दिन डुगरी आई हुई थी, चोपड़ा आंटी, उनको कॉल किया शेयर करने के लिए कि रुचि प्रेग्नेंट है। इससे पहले कि पुनीत कुछ बोलते, आंटी ने पुनीत की आवाज़ की खनक देख के बोला रुचि प्रेग्नेंट है। तो हमें उस दिन कंफर्म हो गया कि वो कहते, उसी दिन आंटी ने बोला हाँ गुरुजी ने सबके सामने बोला था उस दिन, ये तो होना ही था। तो उसी दिन जो मेरे मन में 1% का डाउट था, शुरू में ना बहुत कुछ होता है, चाहे हम मान लें कि वो भगवान है, कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमारे दिल नहीं मानने को तैयार होता कई चीज़ें। तो वो उस दिन फॉर श्योर हो गया। और जब भी उसके बाद हम जाते थे तो गुरुजी कई बार रिमार्क करते थे, हुनुत्ते जाओ, ब्लेसिंग्स मिल गई। और कई बार कहते थे लॉटरी कब खुल रही है, पुनीत से पूछते थे। इवन जो गायनी किसके पास जाना है वो हम दोनों आपस में बात करते थे, लेकिन जो हम चंडीगढ़ में बात करते थे वो भी महाराज को पता थी। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता महाराज के दरबार में। मैं हर बार जाती थी पुनीत के साथ। एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं गई, तो जब पुनीत जी उस टाइम गए थे तो पुनीत जी से सत्संग करने को कहा गुरुजी ने, एक आंटी जो बैठे थे उनके साथ, वो दिल्ली की एक बहुत टॉप की गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो जब पुनीत जी उनसे सत्संग करने लगे तो उन्होंने, जैसे ही उन्हें पता चला डॉक्टर साहब चंडीगढ़ से हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी एक स्टूडेंट चंडीगढ़ में है गायनेकोलॉजिस्ट। और जब उन्होंने नाम लिया तो वो गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसके पास पुनीत जी मुझे ले जाना चाहते थे प्रेगनेंसी में, लेकिन मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट जो पंचकूला में थी उसके पास जाना चाहती थी, जिसके पास मेरी कोई कज़न गई हुई थी पहले, तो मुझे था कि शायद वी नो हर बेटर। तो जब ये हुआ और उसके बारे में जिक्र हुआ और गुरुजी ने अपनी गद्दी पे बैठे ही, वो सत्संग कर रहे थे पुनीत और आंटी उधर, और गुरुजी ने गद्दी पे बैठे ही जैसे ही उसका नाम लिया, आंटी ने बोला हाँ वो तो मेरी पक्त सी, मेरे को आंधी होंदी सी 33 सेक्टर चंडीगढ़ च, ये कहा। और अब पुनीत जब वो सत्संग करके बाहर निकले, हाथ धोने के लिए निकलते थे हम लंगर करने के बाद, इन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि रुचि देखो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता गुरुजी के दरबार में, इतने लाखों करोड़ों डॉक्टर्स में उसी डॉक्टर का जिक्र होना एम्पायर स्टेट,
जिसके बाद डॉक्टर के पुनीत ले जाना चाहते थे मुझे और मैं किसी और के जा रही थी। तो मिडवे थ्रू द प्रेगनेंसी 4 मंथ्स के बाद मैंने अपना गायनी चेंज किया और हम चंडीगढ़ वाले उस डॉक्टर के पास जाने लगे। और इसका हमें तब पता चला जब डिलीवरी के टाइम थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा। तो जब डॉक्टर बाहर आई ओटी से तो उन्होंने पुनीत को पहले लफ्ज़ जो बोले वो ये थे, आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया। उस दिन हमें रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी बात ऐसे ही नहीं होती है। कुछ बातें आपको शायद महाराज डायरेक्ट बोल दें, बट कुछ आपको हिंट दें, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे लें और कैसे माने। और उसके बाद अभी अर्जुन का नाम रखा गुरुजी ने, वो कई बार पुनीत सत्संग कर चुके हैं बड़े बेटे का। और अर्जुन मेरी गोदी में ही था और शिवरात्रि का टाइम था, ही वॉज बॉर्न इन दिसंबर। और उसके बाद फेब में शिवरात्रि थी अगले साल, मेरी गोदी में था अर्जुन। और बड़े मंदिर में जब हम गए फंक्शन में, मैं लाइन में खड़ी थी। जैसे मेरी टर्न आई मैं झुक के मत्था टेकने लगी। गुरुजी कहते अगले साल एक होर मुंडा। और ऑनेस्टली मैं उस टाइम बहुत हक्की बक्की रह गई। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे लगा अभी तो गोदी में मेरे एक बेटा है, इसको तो पहले संभाल लो गुरुजी, आपने तो ट्रेन ही बना दी है। मन में लिटरली मेरे ये थॉट आया, गुरुजी आपने तो ट्रेन ही बना दी है। और फिर बहुत ही समझ नहीं आया, बस वेरी कंफ्यूज, मत्था टेका और बाहर आ गई। और उस दिन गुरुजी ने कहा था कि बद्दी से 20 बसें लेके आना। तो हम हार्डली 20 टवेरा करके जा पाए थे, बहुत लोगों को मना के कि चलो चलो बड़े मंदिर चलो। तो बहुत संगत थी मेरे पीछे लाइन में, बहुत बच्चे थे। और वो सब बाहर आके हम बड़े मंदिर के हॉल के पीछे जब गए तो सब मुझे देख देख के मुस्कुराए। और कुछ बच्चों ने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया, करण आ रहा है, करण आ रहा है, अर्जुन के बाद करण आ रहा है। तो मुझे आज तक याद है। और मैं इतनी कंफ्यूज और मैं सोचे जाऊँ ये हो क्या गया है मेरे साथ। आई वॉज वेरी वेरी ज़ैप्ड कि ये हुआ क्या है। 2 महीने का बेटा, मतलब अभी पहले शादी के लिए मैंने सोचा था अभी 2 साल लगेंगे, एक झट से हो गई। फिर गुरुजी ने कहा छेती शादी करो। फिर 1 महीना हुआ शादी को, गुरुजी ने बड़ा बेटा दे दिया। 2 महीने का छोटा बेटा, गुरुजी दूसरे बेटे के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब मुझे सीरियसली समझ नहीं आया कि लाइफ इतनी फास्ट लेन में कैसे आ गई है। और पर यही होता है, जब महाराज के जो काम होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, हमें तब समझ नहीं आते बट बाद में जाके समझ आते हैं। आज जब मैं दोनों बेटों की बॉन्डिंग देखती हूँ तो मुझे लगता है वही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है। तो आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है वो भी। महाराज को पता होता है कब क्या किसे देना है। अर्जुन के 21 दिन का था जब गुरुजी लास्ट चंडीगढ़ आए थे सोही बैंक्वेट में। तो मैं नहीं जा पाई थी, आई वॉज इन अम्बाला एट माई पेरेंट्स हाउस। पुनीत जी जब गए थे और जब कॉलेज के ओनर जो बाबूजी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ आप चंडीगढ़ आयो, चलो बद्दी चलो दोबारा। तो गुरुजी ने कहा ना, हुन मैं डॉक्टर दे बेटे की पार्टी चाहवांगा, पुनीत की तरफ देख के। और जब ये बोला गुरुजी ने, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। हम खुश तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थे, लेकिन साथ साथ हम दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि गुरुजी ने ये बात बोली है, हमें बुलाना है गुरुजी को, हम कैसे बुलाएंगे, कितनी संगत होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम खुद ही बच्चे थे, मुझे लगता है हम तब लिटरली बच्चे थे। तो हम बहुत सोचने लग गए। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी समझाया कि जब गुरुजी ने बोला है तो वही पॉसिबल भी करेंगे आप बस। एंड वी वेंट विद द फ्लो। मई में हमें पता है गुरुजी ने महासमाधि ले ली 2007 में। और हम दोनों को बहुत दुख गुरुजी के जाने का भी था, बहुत ज़्यादा था। और साथ में ये दुख था कि वो बात नहीं पूरी कर पाए जो गुरुजी ने इच्छा जाहिर की थी, हम गुरुजी को बुला नहीं पाए। हमने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से और हम भी कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें तब तक ना कुछ और जीने का तरीका ही नहीं आता था। हम हर हफ्ते नहीं तो हर 15 दिन में चंडीगढ़ से दिल्ली जाते होते थे गुरुजी से का मत्था टेकने, गुरुजी से मिलने। तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, हम बिल्कुल ऐसे निश्चिंत थे कि बस वो हैं, हमारी लाइफ चल रही है। तो हमें एकदम से झटका लगा था कि अब कैसे लाइफ चलेगी।
उस टाइम पे भी गुरुजी ने ही हमें संभाला। लिटरली जब हम शादी के बाद भी गए थे, मुझे एक सेकंड के लिए वो बात याद आई तो शेयर कर देती हूँ। हम शादी के 2 दिन बाद गुरुजी का मत्था टेकने गए। हम अभी लाइन में ही थे, जैसे डोर पे ही थे, गुरुजी ने हमें देख के बोला, ऐसे क्या कर रहे हो, हनीमून पे जाओ, हनीमून पे। और हम दोनों इतना मतलब एम्बैरस हो गए कि क्या। और फिर जब मैंने मत्था टेका और पुनीत ने, फिर गुरुजी ने बोला हनीमून पे जाओ, हनीमून पे जाओ, कल्याण हो गया, चलो जाओ। और तो मतलब गुरुजी के इतने, मैं कहूँगी प्यार, इतना प्यार। जब अर्जुन हुआ भी था उसके 2 दिन बाद जब पापा मिठाई लेके गए थे, तो हमें किचन से अम्मा जी से पता चला कि गुरुजी ने तो उसी दिन मिठाई बांट दी थी कि डॉक्टर दे बेटा होया है। तो कहने का भाव ये कि हम जो सुनते आए हैं कि गुरुजी अपनी संगत को अपना परिवार मानते हैं, वो मानते हैं, वो बिल्कुल मानते हैं, एक एक को मानते हैं। और आज चाहे संगत करोड़ों में है, लेकिन हर एक संगत को एक इंडिविजुअल कनेक्ट फील होता है गुरुजी से। हर संगत सोचती है कि गुरुजी मेरे हैं। हर संगत ये सोचती है कि गुरुजी ने मेरे लिए ये किया, मुझे स्पेशल फील कराया। और ये ही है महाराज की महिमा कि वो उनके लिए सब संगत उनका परिवार है। ये सिर्फ हमारे मन से एक प्योर दिल से पुकारने की बात है। ओवर द इयर्स मैं कहूँगी मेरा महाराज से कनेक्ट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अलग लेवल पे। जैसे कि भैया बोल रहे थे कि हम जब आते हैं तो पहले किस लेवल पे होते हैं, धीरे धीरे गुरुजी कहते होते थे एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के बाद जैसे क्लासेस चढ़ती हैं, तो मुझे भी लगता है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस चढ़ती है गुरुजी के साथ। वो उन्हीं को पता है हम कौन से लैडर पे हैं। लेकिन ये मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरी मम्मा के जाने के बाद मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मन से जुड़ गई हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे मन में भी अगर कोई विचार आता है, वो तो तब भी था जब मेरा पहला सत्संग अधूरा रह गया, जब गुरुजी ने मुझे कहा था अगले साल एक और मंडना। तो थोड़ी देर के बाद मैंने पुनीत को बोला, प्लीज़ गुरुजी से बोलो कि एक लड़की दे दे, लड़का तो है हमारे पास, मेरा बहुत मन था कि एक बेटी हो, एक कुड़ी हो। पुनीत ने कहा देखो वो भगवान है, उनको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने ना पहली बार मांगा था, हमने ना दूसरी बार मांगा है, उनको पता है किसको क्या देना है। बट मेरे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मेरे बेटी हो। मैं बचपन से सोचती थी, जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने सजा धजा के हमेशा प्यार से रखा है, मेरे भी एक बेटी होगी, मैं उसे ऐसे रखूँगी। सो आई रियली वॉन्टेड टू हैव अ डॉटर। तो मैंने पुनीत को क्या पता गुरुजी ने ऐसी कैजुअली बोल दिया, आप एक बार रिक्वेस्ट तो करके देखो, क्या पता गुरुजी मान जाएंगे। तो इन्होंने बोला मैं नहीं बोलूँगा, आपका मन है आप बोल लो। और मैं उस टाइम बड़े मंदिर में जैसे हम आकर मत्था टेकते थे, फिर लंगर वगैरह करते थे और बाद में दोबारा मत्था टेकते थे जाने से पहले इजाज़त लेने के लिए। तो मैंने सोचा जब हम इजाज़त लेंगे तब मैं बोलूँगी कि गुरुजी एक कुड़ी। वैसे तो महाराज की मर्ज़ी के बिना कोई उनसे बात नहीं कर सकता था, और बड़े मंदिर में तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता था फंक्शन डेज पे। बट इतना स्ट्रॉन्ग उस दिन मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैंने गुरुजी को प्लीज़ रिक्वेस्ट करना है एक बार, तो गुरुजी प्लीज़ मुझसे बात कर लेना। मैंने सोचा मैं जैसे ही मत्था टेकूंगी मैं बोलूँगी गुरुजी एक कुड़ी। अगर गुरुजी आगे आएंगे, हैं करके बोलेंगे या कुछ बात करेंगे, तो मैं पूरी बात बोलूँगी। तो मैं मन में पूरे टाइम प्रैक्टिस करती रही कि मैं बोलूँगी गुरुजी एक कुड़ी, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए थी गुरुजी से बात करने की। बहुत मतलब मैंने की हुई है, बट इनिशियली गुरुजी ही बात शुरू करते थे तो मैं जवाब देती थी बात का। उस दिन मैंने शुरू करनी थी बात, तो मैं बहुत हिम्मत जुटा रही थी। और मैं जैसे ही इजाज़त लेने का टाइम आया, मैं अभी मत्था टेकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, अभी झुकी भी नहीं थी। गुरुजी कहते नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। एक शब्द नहीं मैंने बोला, लिप्स भी नहीं खोले, और गुरुजी को पता था मेरी बात का। और जैसे ही गुरुजी ने ये बोला, ऑब्वियसली मैं लिटरली आई वाज स्टोन्ड ओवर देयर, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में पुनीत जी की बात गूंजी कि वो भगवान है, उन्हें बताने की ही ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए। यही बात मेरे मन में गूंजी और मैंने सोचा जय गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा गुरुजी। और मैंने मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। उस दिन मैंने लिटरली समझा कि गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज वही है कि जब भी मेरे मन में कुछ होता है
तो मुझे गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी बहुत सत्संग है जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो ये है कि एक बार अने के साथ मैं 2 साल का था छोटा बेटा, इसको प्री स्कूल छोड़ने जा रही थी और मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। बहुत शरारती थे दोनों ही, बचपन से बहुत शरारती थे। जब सत्संग में जाते होते थे, पहले तो दीपेंद्र अंकल के घर ही एक मंथ में एक सत्संग होता था पंचकुला में, जिनको गुरुजी ने कहा हुआ था सत्संग करने के लिए इजाज़त दी हुई थी। तो उनके घर पे जब हम जाते थे तो आंटी बहुत स्ट्रिक्ट थे और ये इतनी शरारती, इधर से उधर उधर से इधर। आंटी पूरे संगत में मुझे ऐसे घूरते रहते थे और मैं पूरे संगत में या तो मैं अंदर बैठती थी या पुनीत बैठते थे, हम दोनों इनको लेके कोई ना कोई बाहर होता था। तो उस टाइम पे मेरे को रोना भी आ जाता था कि अब नहीं आऊँगी गुरुजी जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। तो कोई ना कोई समझाता था और फिर हम ऐसी जर्नी चलती रही। तो जब मैं इसको छोड़ने प्री स्कूल जा रही थी तो इसने आगे जो सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, नीचे उतर के खड़ा था सीट और डैशबोर्ड के बीच वाली जगह में। 2 साल का था ये, इसको प्री स्कूल छोड़ने जा रही थी और इसने आगे गणपति जी के और गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, इसने गणपति जी का उखाड़ दिया और वो गिरने लगा। तो मुझे लगा मैं बचा लूँ नीचे गिरने से भगवान का स्वरूप। तो मैं जैसे पकड़ना चाहा, एकदम से मोड़ था, कोई आया गाड़ी के आगे, उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से टकरा गई। अब मेहर गुरुजी की, शीशा पूरी तरह टूट गया लेकिन मेरी नोज़ टूट गई। मेरा नोज़ टूट के ऐसे साइड में लटक रहा था और पानी नल की तरह बह रहा था, खून नोज़ से। ऐसे में गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी। द ओनली थिंग आई रिमेंबर्ड देन वॉज, मैं गुरुजी का नाम ले रही थी बस, जय गुरुजी, मेरे बेटे को कुछ ना हुआ हो, गुरुजी जय गुरुजी। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि मैं नीचे उतरी और मैंने फ़ोन पहले तो अने को उतारा और इसके ऊपर पूरा आगे का शीशा टूट के हमारे ऊपर गिरा था। तो पहले तो झाड़ा और देखा कि कुछ भी खून नहीं आया। अने वो स्क्रैचलेस, इतना सा भी खून नहीं था और ये सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी और मैंने सीट बेल्ट लगाई थी तब मेरे साथ ये हुआ था। इतना सा भी खून नहीं से आया था, बिल्कुल ये ठीक था। मैंने इसको हाथ पकड़ा, भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई और मुझे डर लगा कि कहीं कोई मैं बेहोश ना हो जाऊं, मेरा इतना खून निकल रहा और इसको ना ले जाए। मैं गुरुजी से लगातार प्रे करती रही कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प। मैंने फ्रैंटिकली सबको कॉल किया, पुनीत को किया, पुनीत बद्दी आए हुए थे। लेकिन शॉर्ट में करते हुए मैं ये बताऊंगी कि गुरुजी की मेहर से उस दिन डॉक्टर बलजीत, जो हर दिन कॉलेज आते थे, उस दिन कॉलेज नहीं आए थे और जिस सेक्टर पंचकुला में मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी सेक्टर में वो रहते थे। विदिन 5 मिनट्स ऑफ मी कॉलिंग पुनीत वो वहाँ पहुँच गए। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी और वो मुझे कह रही थी कार में बैठो हॉस्पिटल ले जाने के लिए। गुरुजी की मेहर से जो साइकिलिस्ट आगे आया था गाड़ी के, वो भी बच गया था। उसे भी बिल्कुल, गाड़ी ऑब्वियसली पेड़ से टकराई थी, उससे नहीं टकराई थी, पर वो भी डर के मारे लेटा हुआ था। तो मुझे डर लग रहा था वो ठीक हो। गुरुजी की मेहर से वो ठीक था, अने ठीक था। जैसे ही डॉक्टर बलजीत आए मैंने अने को उनको पकड़ाया और मैं फिर पुलिस के साथ 6 सेक्टर हॉस्पिटल वो लेके गए और वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। और 2 दिन बाद ही दीपेंद्र अंकल के घर संगत थी विद सो मेनी बैंडेजेस ऑन माई फेस। आई टोल्ड पुनीत आई वॉन्ट टू गो टू संगत, मुझे गुरुजी को शुक्राना करना है। एंड ही वॉज लाइक आर यू मैड, ऐसे कैसे जाओगे आप? मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे कैसे देखता है, मुझे महाराज का शुक्राना करना है। तो आई रिमेंबर बहुत शुक्राना था महाराज का। आई नो इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, उस दिन कुछ भी हो सकता था, अनेकों भी हो सकता था। तो मैं महाराज का इतना शुक्राना करना चाहती थी कि पहले महाराज ने पुनीत को बचाया था एक मेजर एक्सीडेंट से, फिर मुझे और अने को बचाया था। एंड लेटर इन लाइफ अर्जुन को, जब ये 12 साल का था, इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई थी। जिस एज में हुई थी उस एज में पीजीआई के जो पेडाइट्रिक यूनिट के हेड थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि ये जो है इसको डिज़ीज़, इसकी एज ऐसी है कि अगर ये 8 साल से कम का होता तो ये अपने आप ठीक हो जाती। अब ये किडनीज तक भी जाने का खतरा है, किडनीज में स्टॉप वर्किंग। और थोड़े दिन पहले पुनीत ने एक वर्ड यूज़ किया था जो मैं अब नहीं लेना चाहूँगी, कभी नहीं इन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर ने ये बोला है, और डॉक्टर ने ये बोला था ये एलर्जी है, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो 2-3 दिन हम इसको लेके पीजीआई में एडमिट रहे थे और महाराज ने बहुत मेहर की थी। उसके बाद कोई संगत हुई थी, वहाँ से प्रसाद आया था अर्जुन के लिए, हमने इसको बड़ी मुश्किल से वो खिलाया।
उस दिन तक डॉक्टर ये कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता आपको कितने दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा। ही वॉज ऑन स्टेरॉइड्स और इसका रेगुलर यूरिन टेस्ट वगैरह होता था। और अगले दिन सुबह, प्रसाद खाने के अगले दिन ही सुबह डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आज ये मच बेटर लग रहा है, हम डिस्चार्ज दे रहे हैं, लेकिन आप इसका रेगुलर टेस्ट कराते रहना क्योंकि ये प्रॉब्लम का कुछ नहीं पता। और हमने 6 मंथ्स तक वो रेगुलर जैसे डॉक्टर ने कहा था वो टेस्ट कराए, पर महाराज की कृपा से फिर वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। ये बहुत शॉर्ट में मैं सत्संग कर रही हूँ क्योंकि उसकी एक एक डिटेल इतनी लंबी है कि वही बहुत टाइम लग जाएगा। जो भैया ने अभी बोला था गुरबाणी के बारे में, और मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर करना चाहूँगी। इसी साल फेब के महीने में सत्संग था एक अग्रवाल भवन पंचकुला में, और मेरे आर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, राइट आर्म में, और मेरा मन था सत्संग में जाने का, बट समहाउ मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं बैठ भी पाऊँगी वहाँ पे, कि मैं जल्दी से दवाई नहीं लेती, मैंने कोई पेन किलर वगैरह नहीं लिया था। तो पता नहीं मेरे मन में आया कि नहीं मैंने जाना है। मैं खुद ही ड्राइव करके गई अकेले सत्संग। कई बार मेरी कोई ना कोई फ्रेंड चल पड़ती है साथ में जो गुरुजी के जाते हैं, लेकिन उस दिन मैं अकेले ही गई। और वहाँ मैं जाकर बैठी, महाराज की कृपा से जब मैं वहाँ बैठी तो थोड़े टाइम बाद एक गुरबाणी चली, और जैसी वो गुरबाणी चली मेरे मन में आया, इतने सालों से मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ ट्राई सिटी में, ये गुरबाणी तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। और वो गुरबाणी थी, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। और जैसे ये मेरा थॉट आया मन में, द नेक्स्ट थॉट नहीं बोलूँगी मैं, वो मेरे साथ सेकंड थर्ड टाइम ही हुआ था। मेरे अंदर से आवाज़ आई, पहले 1-2 बार हो चुका था, लेकिन उस दिन मेरे अंदर से आवाज़ आई, सुन ले गुरबाणी, इसी से दर्दें ठीक होनी है, पंजाबी में। और मैं सोचूं ये क्या हुआ, ये मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया। बट देन आई थॉट कि यस आई मस्ट लिसन टू गुरबाणी, मैं सुनूंगी। मैंने आईज बंद की और बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। इतने में कोई मेरे आगे से गुजरा, थोड़ी देर बाद ध्यान भटका मेरा, मैंने आंखें खोली, इधर देखा उधर देखा, फिर से अंदर से आवाज़ आई, जितना मिस कर देगी उतना दर्द रह जाएगा। एंड आई वाज लाइक नाउ दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। मैंने सोचा कुछ तो है, और मैं फटाफट सॉरी गुरुजी बोल के मैंने आंखें बंद की और फिर से बहुत मन लगा के मैं वो गुरबाणी सुनने लगी। और गुरबाणी का आई थिंक लास्ट पैराग्राफ था, उसमें लाइन आई, बाह पकड़ गुरु कडिया रोग। और मैंने एकदम से सोचा मेरी बाजू में ही तो दर्द है, बाह में ही तो मेरे दर्द हो रहा है। और इतना सोचने की देर थी और मेरा पूरा दर्द आम का ख़त्म हो गया। दिस वॉज वॉट आई एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली दैट डे। 2005 से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं बताऊँगी, लेकिन मैं कहूँगी ऐसा एक्सपीरियंस गुरबाणी के साथ मेरा पहले कभी नहीं था। बहुत बार हुआ है, बहुत बार आंसू निकले होंगे, बहुत बार बहुत आंसर्स के जवाब मिले हैं, बट जो उस दिन टेलीपैथिकली गुरुजी ने कनेक्ट करके एहसास कराया कि क्या अहमियत है गुरबाणी की हमारे जीवन में। पता नहीं हमारी कितनी प्रॉब्लम्स तो वो सुनकर ही ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा मन भटकता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान से वो गुरबाणी सुने, ध्यान से, जो वो हमारे लिए, उनको कुछ नहीं मिलेगा इससे, सिर्फ जो मिलेगा हमें मिलेगा। हम सभी जानते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स 3 फॉर्म में है, गुरबाणी, लंगर और सत्संग। बट समहाउ ओवर द इयर्स कई बार जब वो चीज़ रेगुलरली होती है ना, आप उस चीज़ को कम वैल्यू करने लग जाते हो। तो शायद वो गुरबाणी को हम कम वैल्यू करने लग गए हैं। मेरे को तो उस दिन झटका लगा था, और मैं सुनती हूँ, बट कई बार आपका सुनते सुनते आप इम्यून हो जाते हो, आप समझ नहीं पाते, आप उसको इम्बाइब नहीं करते, आप उसको अंदर तक नहीं ले जाते। वो एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो एफर्ट हम खुद ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता हमारे हिस्से का, वो हमें खुद ही करना है। गुरबाणी को अंदर तक ले जाने के लिए कोशिश कीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है जो मैंने अपना पर्सनली सीखा उस दिन। ये बताना चाहूँगी कि एक बार कोविड के बाद हम सभी जानते हैं, हम सबने छोटे छोटे दरबार घरों में बना लिए थे सत्संग करने के लिए। हम बहुत मिस करते थे सत्संग करना, हमने भी बनाया था। कोविड का थोड़ा टाइम खुला था,
और फिर भी हमारा वो कंटिन्यू रहा। हम इतना ज़रूर करते थे कि हम रोज़ शाम को चाय प्रसाद लगाते थे, कोई एक आधी गुरबानी लगा लेते थे, लाइव बद्दी से आता था पहले शाम को मंत्र जाप, वो लगा लेते थे, या फिर बड़े मंदिर से आता है वो लगा लेते थे, और हम चाय प्रसाद करते थे, भोग लगाते थे। तो एक शाम ऐसे ही घर में कोई नहीं था, बच्चे खेलने गए थे, पुनीत वॉज ऑफ टू क्लिनिक, आई वॉज एट होम, मैंने चाय प्रसाद का भोग लगवाया, बद्दी से गुरबानी आ रही थी वो मंत्र जाप आ रहा था वो लगाया, और वो ख़त्म होने के बाद मेरे मन में आया मैंने एक गुरबानी लगा ली, और उसके बाद जस्ट मैंने सोचा गुरुजी आप तो प्रैक्टिकल गुरुजी हो ना, चलो वॉक पे चलते हैं। मेरे मन से जैसे हम बात करते हैं गुरुजी से, मैंने ऐसे बोला, और मैंने अपने शूज़ पहने और मैं जैसे ही निकलने लगी घर से बाहर, मैंने सोचा गुरुजी, एक सेकंड के लिए मैंने रुक के गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आ रहे हो ना आप? और फिर मैंने सोचा अच्छा मैं गुरुजी के लिए मेन गेट खोल के खड़ी हो जाऊं कि गुरुजी आ रहे हैं, मेरे साथ वॉक पे चल रहे हैं। और फिर मैं मन में सोचा कि मैं कुछ सिली तो नहीं कर रही हूँ, बट मन से आवाज़ आ रही थी गुरुजी आ रहे हो ना आप? और मैं लिटरली 2 मिनट तक मेन गेट खोल के खड़ी रही कि गुरुजी आ रहे हैं। और फिर मैं जैसे ही नीचे गई वॉक के लिए, वहाँ पे मेरी नेबर ने मेरे से कुछ ही दिन पहले पूछा था कि बद्दी में एनुअल सत्संग कब है। दिसंबर मंथ की ये बात है, आई थिंक 21 की, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो मैंने उनको बोला कि जैसे ही वो मुझे सामने नज़र आए, मैंने कहा सुनीता दी आप पूछ रहे थे ना कि कब है सत्संग, 19 तारीख का है सत्संग, शायद मैंने उस दिन यही बोला। तो जैसे ही मैंने बोला बद्दी में 19 को है सत्संग, इतनी ज़ोर से गुलाबों की खुशबू आनी शुरू हो गई, इतनी ज़ोर से। मैं उनकी तरफ देखूं, वो मेरी तरफ देखें, 2-3 और थे लोग वहाँ पे, 2-3 और फ्रेंड्स थी जो वॉक कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के इकट्ठे चिल्लाया गुरुजी, और इतनी तेज़ वो गुलाबों की खुशबू थी, दूर दूर तक कोई प्लांट ही नहीं था, गुलाबों का प्लांट तो दूर की बात है। और फिर हमने बाकी 2 फ्रेंड्स को भी पूछा, वो कहते हैं हाँ बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आ रही है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज मैं रोज़ जाते थे वॉक पे, पर उस दिन मैं गुरुजी को बोल के गई थी गुरुजी वॉक पे चलो, और साथ में मैंने जाते जाते क्वेश्चन भी किया था कि आ रहे हो ना गुरुजी। मैंने कहा तो ये गुरुजी का तरीका है मुझे समझाने का कि येस आई एम देयर विद यू। अगर हम मन से सच्चे भाव से कुछ बोलते हैं तो गुरुजी ज़रूर पूरा करते हैं। और उस दिन शॉर्ट में बोलते हुए दोबारा बोलूँगी कि जितने लोग उस दिन वॉक कर रहे थे, जितने लोग, सबको खुशबू आई गुलाबों की, और वो खुशबू हमारे साथ ट्रैवल करती रही, ट्रैवल फॉर गुड इनफ 2 आवर्स द फ्रेग्रेंस वॉज विद अस, 2 घंटे। तब तक हमेशा जब भी मुझे गुरुजी की खुशबू का एहसास हुआ था वो कुछ ही सेकंड्स का होता था, हमेशा एक झोंके की तरह गुरुजी आते थे। हमारे घर में पहले भी मुझे एक बार हुआ था, पूर्णमासी का दिन था और कोविड टाइम था, तो घर में ही हम सत्संग कर रहे थे और सत्संग की तैयारी कर रहे थे इनफैक्ट सुबह। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में खुशबू ट्रैवल कर रही थी, तो मेरी मेड ने बोला दीदी गुरुजी की खुशबू आ रही है, तो और खुशबू ट्रैवल करके बालकनी से चली गई थी। तो उस दिन मुझे पूरा पता चला था कि गुरुजी ने आए हैं, पूरा फेरा डाला है पूरे घर का और फिर गए हैं। लेकिन उस दिन वो भी कुछ मिनट्स के लिए था, लेकिन उस दिन 2 घंटे तक हम जिससे पूछ रहे थे वो कह रहा था यस गुरुजी की खुशबू आ रही है, जो मेरी फ्रेंड 100 मीटर आगे उसको भी आ रही है, जो मैं हूँ मुझे भी आ रही है, हम सबको इतनी खुशबू आई, इतनी संगत जुड़ी है उस दिन हमारी सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकती। और अर्जुन साइकिलिंग कर रहा था, मैंने इसको रोक के पूछा अर्जुन तुझे कुछ महसूस हो रहा है? कह रहा क्या बोल रहे हो आप मम्मी, क्या बोल रहे हो? फिर एकदम से कहता हाँ मम्मी खुशबू आ रही है, गुरुजी की खुशबू आ रही है। फिर अने जब हम ऊपर आए, और ऊपर आते आते सुनीता दी और साथ में एक और मेरी फ्रेंड थी प्रियंका, वो अभी जाना ही उसने शुरू किया था गुरुजी के, तो हम उससे सत्संग कर रहे थे और हम इतना तब तक खुशबू आके ना हमारे तन बदन में समा चुकी थी कि दीदी यूज़ द वर्ड कि आई एम गोइंग इनटू अ ट्रांस। तो उसने पूछा ट्रांस क्या होता है, तो हम उससे ये बात करने लगे, और जब बात करते करते हम लिफ्ट में ऊपर आ रहे थे तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, एक जैसे लाइन बोलते हैं कि गूंगे को कैसे बताए गुड़ का स्वाद। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही मतलब डीप मीनिंग वाला लाइन है, और हम उसके ऊपर डिस्कशन करते करते आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि रुचि आज का दिन बहुत ख़ास है,
मैं अपने हस्बैंड को भी ले आऊँ गद्दी में दर्शन करने के लिए। मैंने कहा हाँ जी दी ले आओ, मैं दोबारा चाय प्रसाद बनाती हूँ। और हम खुद ही इतने ज़्यादा भाव विभोर थे, हम ऊपर आए, मैंने गुरुजी का दोबारा चाय प्रसाद बनाने के लिए मैं गई। इतने में छोटा बेटा आया, इसने भी मत्था टेका, देखा अब गुरुजी की गद्दी से खुशबू आ रही है। वो जो पूरे टाइम ट्रैवल करती रही फ्रेग्रेंस हमारे साथ, वॉक करती रही, वो फिर गुरुजी वापस गद्दी पर आए। और फिर उसके बाद जब पुनीत आए तो इन्होंने भी मत्था टेका और तब भी खुशबू आ रही थी। और रात को बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म से संगत सत्संग शेयर होता है। मैंने मिडवे संगत चलाया सत्संग, और जैसे ही मैंने चलाया 3-4 मिनट के बाद जो आंटी सत्संग कर रही थी उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, गूंगा कैसे बताए गुड़ का स्वाद और ट्रांस। जैसे कि गुरुजी आपको रीअश्योर करना चाहते हैं कि ये सब जो हुआ है ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैं ही था। तो गुरुजी अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं और साथ साथ ये भी एहसास दिलाते हैं कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एक और बद्दी से रिलेटेड मैं सत्संग करना चाहूँगी। तो 24 में 17 मार्च को था मंथली संगत यहाँ पे, और वैसे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, हम बाहर से कुछ नहीं ला सकते हैं, लेकिन मेरी मॉम का उस दिन डेथ एनिवर्सरी थी। तो मैंने बहुत मन था मेरा कि मैं, मम्मी को मीठा बहुत पसंद था, मैं मीठा बना के ले जाऊँ। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके गौतम भैया को बोला मैं हलवा और खीर लेके आऊँगी। बहुत मुश्किल से माने भैया। उस दिन मैंने सेवा ली। अगले साल 25 में दोनों बच्चों के बोर्ड से, मार्च का महीना था, मैं भूल गई, मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैंने मम्मी की आने वाली है दिन डेथ एनिवर्सरी का। और उस दिन, उस साल 16 मार्च को मंथली संगत थी, तो मम्मा 16 और 17 की रात को गए थे, तो मैं दोनों ही दिन ऐसे रहती हूँ। तो मुझे नहीं याद रहा, बट समहाउ 1 हफ्ते पहले कुछ प्रॉब्लम आ रही थी किचन में, तो भैया ने मुझे 1 वीक पहले कॉल करके बोला भाभी आप हलवा प्रसाद बना लाओगे। मैंने कहा हाँ जी भैया। जब बोला तब भी नहीं मुझे याद रहा कि 16 तारीख को सत्संग है, मम्मा का है। जस्ट सत्संग से 2-3 दिन पहले मुझे याद आया, मैंने कहा महाराज हम भूल सकते हैं, आप कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। इस बार मैं भूल गई कि मम्मा की आने वाली है, लेकिन आपने अपने आप से ही सेवा दिला दी। और उस दिन का सत्संग इतना ज़्यादा मैं कहूँगी मेरे लिए स्पेशल था। मैं यहाँ बैठी हुई थी और ऑब्वियसली बेटी का मन उस टाइम भरा होता है यादों से। मुझे ऐसा लग रहा था एक गुरबाणी चली, पवने में पवन समाया, मैंने उससे पहले वो गुरबाणी कभी नहीं सुनी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक फादर एक बेटी को बैठ के समझा रहे होते हैं कि सच इज लाइफ, ऐसा होता है, वी शुड लेट गो थिंग्स इन लाइफ एंड सी पॉजिटिव थिंग्स। लिटरली एक एक शब्द उस बाणी का मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे समझा रहे हैं। और उसके बाद लंगर में भी एक एक वो चीज़ थी जो मेरी मॉम की फेवरेट थी। मैंने बाद में भैया से पूछा आपको कुछ याद था भैया? भैया कहता ऐसा कुछ नहीं था। तो ये महाराज आपको कनेक्ट फील कराते हैं स्पेशल। हम शायद अपनी लाइफ में भूल सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते। जिस दिन मम्मा गए भी थे, मतलब मैं 2020 में शी हैड अ लॉन्ग बैटल विद ब्रेस्ट कैंसर, जिस शॉर्ट में बोलूँगी। जब उन्हें डायग्नोज भी हुआ था, बहुत एडवांस स्टेज पे हुआ था, तो हमें लगता था हम उन्हें कैसे बताएं, कैसे करें, बट शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, बहुत रिलीजियस थी। वो कहते थे महाराज बैठे हैं, वो ही भगवान मेरे मुझे ठीक करेंगे। वो जिस भी, चाहे कीमोज हो, रेडियोज हो, कोई मेजर ट्रीटमेंट हो, वो सत्संग आना नहीं छोड़ते थे और सत्संग में लंगर खाना नहीं छोड़ते थे। तो मम्मा हैड अ लॉन्ग बैटल और 9.5 years चला। गुरुजी ने उनको, मैं कहूँगी 9.5 years मोर लाइफ दी, क्योंकि जिस स्टेज पे भी डायग्नोज हुआ था, उस स्टेज पे भी 2 मेजर ऑपरेशन, सो मैनी रेडियो, सो मैनी कीमोज के हम तो वी हैव लॉस्ट काउंट ऑफ दोज। तो इतने मेजर इंजेक्शंस जो लगते हैं वो सब चला। 2020 में कोविड टाइम में मम्मा 2 बार वॉशरूम में गिरे, तो हमने जब कराया पेट स्कैन, पता चला ब्रेन में लीजन आ गया है। और दरबार में ही हम बैठे थे पंचकुला में, जब वहाँ घर में, तो
डॉक्टर ने मेरे सामने पुनीत को बोला कि अब इनके शरीर में कुछ नहीं रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में आ गया है, अगर फुल ब्रेन रेडियोथेरेपी ही सिर्फ इलाज है, लेकिन उससे शी मे टर्न इनटू अ वेजिटेबल बिकॉज शी हैज़ हैड अ लॉन्ग ट्रीटमेंट हिस्ट्री, तो इनके शरीर में कुछ नहीं अब बचा। तो उन्होंने कहा बिना ट्रीटमेंट के 2 से 3 महीने, और अगर ट्रीटमेंट करा लेंगे रेडियोथेरेपी फुल ब्रेन तो 5 महीने या 6 महीने, पर उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी पता नहीं। तो मम्मा ने ही खुद स्टैंड लिया कि मैंने कुछ नहीं कराना, जो होगा महाराज देखेंगे। बिना मेजर ट्रीटमेंट के मम्मा लिव फॉर 7 मोर मंथ्स। हमेशा मम्मा की जो रिपोर्ट होती थी, मेडिकल रिपोर्ट, उससे जो उनकी फिजिकल कंडीशन होती थी वो बेटर होती थी। रिपोर्ट पे डॉक्टर कहता था खड़े नहीं हो पा रही होंगी, बैठ नहीं पा रही होंगी, बोल नहीं पा रही होंगी, बट उससे हमेशा 2 स्टेप अहेड होती थी मम्मा, महाराज की मेहर से। और लास्ट टाइम में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था बिकॉज इट वॉज इफेक्टिंग द ब्रेन नाउ, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी मम्मा की बहुत अच्छी थी। शॉर्ट टर्म में अगर उनसे कोई मिलके जाता था तो वो भूल जाती थी कि कोई मिलके गया है। ऐसे टाइम में 2 बार उन्होंने शेयर किया कि महाराज आए थे उनसे मिलने। एक बार मम्मा ने सोते सोते एकदम से हाथ ऊपर जोड़, आंखें बंद थी, गहरी नींद में थे, अटेंडेंट रखी हुई थी, उसने देखा एकदम से हाथ, आंखें खोली मम्मा ने और हाथ ऊपर जोड़ने लग गए, तो मम्मा वाज मम्बलिंग समथिंग, तो वो डर गई। तो उसने कहा क्या कर रहे हो आंटी, आप क्या कर रहे हो? तो मम्मा ने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो डिफ़िकल्टी से बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो वो कह रही मंदिर सामने है, आप ऊपर हवा में कहाँ हाथ जोड़ रहे हो? हमने बेड के सामने ही मंदिर बना दिया था, वो उठ के नहीं जा पाते थे। तो मम्मा ने कहा गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। ये सुन के वो डर गई अटेंडेंट, उसने भाग के गई, उसने भाभी को बुलाया। भाभी को मम्मा ने धीरे धीरे शेयर किया कि गुरुजी आए थे। मैंने गुरुजी से पूछा आ सब की हैगा गुरुजी, रिलेटिंग टू हर बेड कंडीशन। तो गुरुजी ने कहा ऐदा ही होंदा है, ऐदा ही होंदा है। मतलब उनको लिटरली कंसोल करके गए वो। और मैं उस टाइम पे बहुत रोती होती थी जब ब्रेन का पता चला था कि पहुंच गया ब्रेन में कैंसर। तो मैं गुरुजी के स्वरूप पकड़ के रोती थी, तो मेरे बच्चे मुझे समझाते थे। और उन दिनों ऑनलाइन सत्संग आने शुरू हो गए थे, तो उसके थ्रू मुझे 2 अलग अलग सत्संग से मैसेज मिला कि इस जन्म में तो मैं हूँ, मैं कटवा दूंगा। मैं बोलती थी गुरुजी मम्मा ने इतनी स्पिरिचुअल रही हैं, एक बार कभी कोई नेगेटिव बात नहीं बोली, उनको क्यों कष्ट दे रही हो? इस बात का गुरुजी ने जवाब दिया मुझे ये कि इस जन्म में तो मैं हूँ, मैं कटवा दूंगा। और एक और सत्संग के थ्रू, जिस सत्संग में एक ओल्ड संगत अंकल की पूरी फैमिली को ब्लेस किया था उन्होंने, गुरुजी ने, और उन अंकल को मल्टीपल माइलोमा था, उनकी वाइफ ने पूछा आपने इनको नहीं ठीक किया? तो गुरुजी ने कहा मैं इसके पिछले जन्मों का कोटा ख़त्म कर रहा हूँ। तो मुझे 2 अलग सत्संग से ये मैसेज मिला, और गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली सिखाया कि गुरुजी वर्क्स ऑन आवर सोल, हमारी वो सोल पे वर्क करते हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे लगता है वो 7 मंथ्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाया गुरुजी ने कि हम ये ले सके। और जब मम्मा, जिस दिन शी ब्रीथ हर लास्ट, गौतम भैया का मुझे बद्दी से शाम को कॉल आया, वीडियो कॉल। उन्हें पता था मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, तो उन्होंने कहा भाभी आप मत्था टेको। मंदिर में उन्होंने जब वीडियो कॉल किया, मैंने मत्था टेका। मैंने सोचा मैं पापा को भी मत्था टेकाऊँ, मैंने पापा को भी उठा के मत्था टेकाया, पापा प्लीज़ मत्था टेको। हम लोग उस टाइम कुछ बोले नहीं एक दूसरे से, बट रात को मुझे पापा ने शेयर किया कि जब उन्होंने मत्था टेका, उन्हें मम्मा गुरुजी के साथ ही यहाँ बैठे नज़र आए। अगर गुरुजी मुझे दिखाते, पुनीत जी को दिखाते, तो शायद वो कोई और बात होती। उन्होंने पापा को दिखाया, हु इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगा गुरुजी ने मेरी लाइफ के लिए वो चीज़ ख़त्म कर दी जो मैं उनसे क्वेश्चन पूछती थी कि गुरुजी इतना कष्ट क्यों दे रहे हो मम्मा को। तो मुझे समझ आया कि मैं ना हमेशा गुरुजी को बोलती होती थी गुरुजी प्लीज़ 1.5 साल और दे दो, मैं मम्मी पापा की 50th एनिवर्सरी मनाना चाहती हूँ, 1.5 साल और दे दो। जब मैं लास्ट एक ही दिन के लिए लास्ट में मम्मा एडमिट हुए थे हॉस्पिटल, और जब मैं उनको मिल के आई थी, आई वॉज द लास्ट पर्सन कमिंग फ्रॉम द ICU। तो मैं गुरुजी का स्वरूप नर्स को बोल के आई, यहाँ रखा है ध्यान रखना। तो मैं गुरुजी से सिर्फ लास्ट में ये प्रे करके आई थी, जब मैंने उनको इतनी सारी पाइपों पे देखा, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी जो पूरे हमेशा रही ज़िंदगी भर, नहीं देखा गया मुझसे। मैंने कहा गुरुजी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी मर्ज़ी, या तो मम्मा को बिल्कुल ठीक कर दो, मैं ऐसे पाइपों पे नहीं देख सकती, नहीं तो जैसे आपको ठीक लगता है। एंड दैट वाज हर लास्ट डे।
तो मुझे गुरुजी ने सरेंडर करना भी सिखाया। बहुत मुश्किल है अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों से रिलेटेड ये बात कहना, उस दिन गुरुजी ने सिखाया। और वो वीडियो कॉल से ये समझाया भी कि जो मुझे वो पूरे टाइम ये सत्संग के थ्रू मैसेजेस दे रहे थे कि वो मेरी मम्मा के सोल पे वर्क कर रहे हैं, और आज उनको वो मोक्ष देके गुरुजी ने अपने चरणों में लगा के वो मुझे दिखाया भी कि येस इट हैज़ हैपेंड। और मैं यही कह रही हूँ कि जब से दैट हैज़ हैपेंड आई फील अ लॉट मोर स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद गुरुजी, लॉट मोर। कुछ भी मैं मन में अगर मम्मा को कभी भी स्ट्रांगली याद करती हूँ, आई गेट मैसेजेस फ्रॉम गुरुजी अलग अलग तरीके से, अलग अलग। इट इज़ नेवर द सेम, बट गुरुजी मैसेज ज़रूर देते हैं। तो आज के लिए मैं काफ़ी वक्त ले चुकी हूँ एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल गुरुजी। बस अपना यही कनेक्ट बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर रखिएगा। हम आज जो हैं वो आप ही की कृपा से हैं। आवर लाइफ इज़ नथिंग बट गुरुजी's ब्लेसिंग्स। थैंक यू महाराज, थैंक यू।